मैं हूं आपका होस्ट राना इशफाक अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं KNI। आज हम बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी पर। जैसा कि हवा, पानी और ज़मीन में मुख्तलिफ़ नौइयत की कशाफ़तों का शामिल होना फ़िज़ा को आलूदा बनाता है, जिसे माहौलियाती आलूदगी बोलते हैं। जैसा कि जूँ जूँ इंसान ने तरक्की की, वैसे ही फैक्ट्रियाँ, कारखाने लगते गए, जिसके बायस फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफ़ा होता चला गया। अगर हम बात करें लाहौर की, तो इस वक्त कभी लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर और कभी दूसरे नंबर पर फ़ज़ाई आलूदगी के हिसाब से आ रहा है। यहाँ पर आबादी रहायशियों में फैक्ट्रियाँ होना, इंडस्ट्रीज़ का कायम होना, और जैसा कि ये जो खाना बदोश होते हैं, खाना बदोशों का क्या काम है? खाना बदोश अपने वहाँ पर कढ़ाइयों में आयल और घी, चर्बी को जलाते हैं और अलाइश को जलाकर मुख्तलिफ़ जानवरों की, जैसा कि ईद कुर्बान गई, उसके बाद जो है ये खाना बदोश लोग जो हैं, ये अपने वहाँ अपने एरियाज़ में कढ़ाइयाँ लगाकर वहाँ से चर्बी जलाकर घी और आयल निकालते हैं, जो कि होटलों में फ़रोख्त किया जाता है, जबकि ये ख़ुद भी उसका इस्तेमाल करते हैं। और नाज़रीन, मैं यहाँ पर यह भी आपको बताता चलूँ कि रहायशी आबादियों में फैक्ट्रियों का होना गैर कानूनी होता है, लेकिन हुकूमत वक़्त इस पर कोई गौर नहीं करती। इस वक्त पूरी दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र तकरीबन 33 लाख के करीब अमवात जो है वाक़या हो रही हैं, और 1 साल से लेके 5 साल के बच्चे जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार बन रहे हैं, और यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं और कोई देखने वाला नहीं। अगर हम महकमा माहौलियात की बात करें तो वो लगता है कि वो नींद की गोलियाँ लेकर सो रहे हैं। महकमा माहौलियात का कोई भी अमला कहीं भी दिखाई नहीं देता। आप लाहौर के इर्द गिर्द, रिंग रोड के इर्द गिर्द, बंद रोड और मुख्तलिफ आबादियों में जाके देखें, इंडस्ट्रियाँ कायम हैं जहाँ पर कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गैर ममनू है, और चिमनियों में से काला धुआं जब फ़िज़ा में जाता है तो वो भी मुख्तलिफ इमराज का सबब बनता है। इसी पर आज हम बात करेंगे, हम शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से उनका क्या कहना है। आइए नाजरीन। जी नाजरीन, जैसा कि हम फ़ज़ाई आलूदगी पर बात कर रहे हैं, मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरफ। आरफ भाई, ये बताएं कि ये रिंग रोड के इर्द गिर्द ये जो इंडस्ट्रियां कायम हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां कायम हैं, जहां पर प्लास्टिक के कारखाने लगे हुए हैं, और यहाँ पर कितना धुआं होता है रात के वक्त में और दिन के अवकात में। और ये भी बताएं कि ये जो झुग्गियों वाले हैं, जो खाना बदोश बैठे हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जानवरों की जो कुर्बानी के जानवर थे, उनकी अलाइश इन्होंने जमा कर रखी हैं, और ये चर्बी के साथ घी निकालते हैं, आयल निकालते हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं? और लाहौर में खासकर जो है वो दरख्तों की कमी हो गई है, और ये बताएं कि इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, लाहौर में तो ऐसी गंदगी तो पड़ी हुई है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ पर दरख्त लगाएं। ये आलूदगी, ये जो पानी खड़ा होता है, इनका काम है यहाँ से निकालना। ये आम बंदे का काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। हुकूमत को चाहिए ये सफाई कराए, ये गंदगी मुकाए। ये धुआं इतना नुकसानदेह है कि आप छोड़ पाते थे, बहुत ज़्यादा नुकसान है, और दिलों को भी पड़ता है। ऐसे में कई बीमारियां जन्म लेती हैं। इनको चाहिए कि बीमारियों का मुकाबला कराएं हमारे साथ। और हुकूमत को हम तो यही पैगाम देना चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ है, ये उनकी ड्यूटी में शामिल है कि पूरे पाकिस्तान में, कम से कम यहाँ का नहीं, पूरे पाकिस्तान का। आरिफ साहब, ये बताएं कि ये जो खाना बदोश हैं, हमने वहाँ की फ़ोटेज बनाई, और मेरे जो कैमरा मैन है वसीम साहब, वहाँ पे इनका जो है वो बेहोश होने वाली हालत हो गई थी कि जब ये फ़ोटेज बना रहे थे। आप ये बताएं कि ये इसका कैसी स्मेल आती है, कैसी बदबू महसूस करते हैं आप? ज़ाहिर है जी, हम इधर फिरते हैं तो हमें तो पता है यार, इतनी ज़्यादा बदबू आती है। रोड से गुजरना भी ज़रा गैर मुनासिब है, और इनको तो बहुत ज़्यादा क्या कहूँ कि हुकूमत का काम है कि यार आकर यहाँ के समेटें, और पाकिस्तान को कुछ ना कुछ इधर हासिल दें कि आवाम जो है ये इधर फिर रही है, घूम रही है, इनको चाहिए कि कुछ ना कुछ करें।
जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि हुकूमत वक़्त का काम होता है कि हर चीज़ को कंट्रोल में रखना। जैसा कि मैंने बात की अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कि जो महकमा माहौलियात है उसका अमला जो है वो कहीं भी दिखाई नहीं देता, और दूसरे भी हम इदारों की अगर बात करें तो तेज़ाबाती जो पानी होता है ये मुख्तलिफ एरिया में जहाँ पर गहरी जगहें होती हैं वहाँ पर पानी जमा होता है, जो कि ये भी जो है वो ज़मीनी आलूदगी का सबब बनता है और जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की अमराज जो है वो पैदा होती हैं। मेरे साथ और भी यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अख्तर गुल खान। अख्तर भाई, ये बताएं कि ये रिंग रोड के इर्द गिर्द जो इंडस्ट्रियाँ कायम हैं जो जहाँ पर कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है और इस वक्त तेज़ी के साथ जो है जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, और मेरे ख़्याल से जो है माहौल का साफ़ सुथरा होना ये भी एक इससे बड़ी नेमत कोई नहीं होती इंसान के लिए। और आप ये बताएं कि यहाँ पर जो भी इर्द गिर्द आबादी में जो फैक्ट्रियाँ कायम हैं, जो इंडस्ट्रियाँ कायम हैं, आपके ख़्याल से ये रहायशी आबादों में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और ये भी बताइएगा जो खाना बदोश हैं वो चर्बी में से और अलाइशों को जलाकर वहाँ से आयल और घी निकालते हैं, उसकी कैसी बदबू आप महसूस करते हैं अपने एरिया में? जी वो तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा तो कितनी बदबू है। इस साइड पे अगर आप अंडरपास की तरफ देखें तो वहाँ पर बहुत चर्बियाँ को जो है ना ऑयल निकालते हैं। और बाकी बात रही गैस की, गैस के आसपास जो कितनी फैक्ट्रियाँ हैं ना, तो खाने पकाने के जो है तकलीफ़ होती है बहुत गैस की। अक्सर अगर आप पानी देखें यहाँ पर जो पिछला रोड है वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, यहाँ पौधों का ज़रूरी लगाना। और बात दूसरी है कि यहाँ की सफाई होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, कि हमारे हाथ काले हो जाते हैं अगर छत पे सोएं तो रात को कार्बन जो है वो छत पर गिरता है और बच्चे भी जो है वो काले हो जाते हैं। और आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर बीमारियाँ कुछ ज़्यादा नहीं हैं इस एरिया में? जी यहाँ बीमारियाँ तो बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों में जो नहीं है, छुट्टियाँ जो अभी हुई हैं, कोई रात को जो है ना आम दिनों में बहुत ज़्यादा होते ऊपर कपड़े जो है ना सूखने के लिए रात को जो है ना पानी होते, जो बस बच्चे उठते हैं तो धुएँ की वजह से बहुत बीमारियाँ होती है। आसपास जो फैक्ट्री है ना ये नहीं होनी चाहिए, तो उसमें सफाई होनी चाहिए ज़रा। कालक भी आ जाती? कालक तो बहुत अक्सर आती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे मिलों की जो कालक है ना सारी एरिया पे आ जाती है। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका भी यही कहना था कि इस वक्त लाहौर में दरख्तों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि जो है वक़्त पर जो है वो शजरकारी होना, और हुकूमत वक़्त का जो पिछले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान थे, मैं उनकी काविश को सराहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी जो है वो ऐलान किया और मुख्तलिफ़ इदारों में ना के पौधे लगाए गए, और जबकि जो है शहरों में देहातों में हर जगह पर दरख्तों में जो है, लेकिन जब पौधे लगाए जाते हैं उसकी देखभाल करना भी ज़रूरी होती है, और जब पौधों की देखभाल की जाती है तो फिर जाके वो दरख्त बनते हैं जो कि हमारे माहौल को साफ़ सुथरा करते हैं और सांस लेने में आपको दुश्वारी का सामना नहीं होता। अगर हम बात करें फ़िज़ाई आलूदगी पर, तो इस वक्त पाकिस्तान का शहर लाहौर, जिसको ज़िंदा दिलाने लाहौर भी बोला जाता है, वो इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी में पूरी दुनिया भर में जो है वो कभी पहले नंबर पर आता है और कभी दूसरे नंबर पर आता है। मेरे साथ यहाँ पर और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस बारे में उनका क्या कहना है। बादशाह चीमा। बादशाह चीमा साहब, आप ये बताएं कि यहाँ पर रिंग रोड के इर्द गिर्द जो इंडस्ट्रियाँ कायम हैं जहाँ पर कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि जो है रात को कपड़े अगर सफ़ेद जो है छत पर डाले जाएँ सुबह काले हो जाते हैं, और जैसा कि यहाँ पर रिंग रोड के इर्द गिर्द जो है खाना बदोश बैठे हैं, ये जो झुग्गियों वाले हैं, ये चर्बी को जलाकर और अलाइशों को जलाकर उसमें से घी और आयल निकालते हैं, और जिसकी बदबू जो है वो सख्त जो है इंतहाई बदबू ऐसी होती है कि वो बर्दाश्त नहीं इंसान कर सकता। आप क्या समझते हैं इस बारे में? इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए जी, ये तो हमारी जो स्कीम है ये तो बस घरेलू है ना, रिहायशी है ना, तो आप देख लें बहुत धुआं होता है यहाँ होता है। रात को अक्सर टायर दो जलाते हैं, बहुत ही हर इंसान ही बीमार है यहाँ पर। तो यहाँ तक तो हम 5 वक्त नमाज पर वज़ू करते हैं, हमारे पाँव भी और हाथ भी काले होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए ना।
तो ये बताएं कि ये जो खाना बदोश हैं, ये जो चर्बी को जलाकर और आलाइशों को जलाकर ये जो घी और आयल निकाल रहे हैं, ये ईद कुर्बान गई हैं, इनके पास काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ है। ये यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि हमें जो है कॉल करके कोहिनूर की टीम को बुलाया गया है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू है और यहाँ पर काला धुआं जो है वो हर वक्त जो है बादलों पे मंडला रहा होता है। आप क्या समझते हैं, क्या ये बीमारियों का मौजब नहीं बनता? बिल्कुल बनता है जी। अभी भी देख रहे हैं आप, स्मेल आ रही है आपको। ये तो देखें हम, मसलन हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, वो बहुत महसूस करते हैं कि हर बंदे बीमार है। ये पोल्यूशन बहुत सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये फैक्ट्रियाँ हैं ठीक है, कार्बन ही जलाना चाहिए ना इनको। अगर ये जो जुगियाँ वाले भी, इनको भी बंद पार जाना चाहिए, वहाँ का होना चाहिए। रहायश है इधर, मसलन अजीब स्मेल आती है, बहुत मुश्किल है जीना है यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ पर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जैसा कि यहाँ पर जो है प्लास्टिक के कारखाने भी जो है वो कायम है, जबकि रहायशी आबादियों में फैक्ट्रियों को जो है वो नहीं होना चाहिए। आप हुकूमत वक़्त को कोई पैगाम देना चाहें, आप महकमा माहौलियात के हुकामान बाला को कोई पैगाम देना चाहें? जी माशाल्लाह, हमजा शहबाज साहब हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मज़ीद और अच्छा होगा, हो रहा है और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक हो जाएगा। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका भी यही कहना था कि यहाँ के जो फैक्ट्रियाँ हैं वो कार्बन का इस्तेमाल करती हैं और जो खाना बदोश हैं, अब उन्होंने कहा कि अभी भी आप महसूस कर सकते हैं यहाँ पर बदबू आ रही है। मुझे प्रोग्राम करते हुए भी डिस्टर्बन हो रही है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा सख्त बदबू आ रही है कि चर्बी और आलाइशों को जलाया जा रहा है, जबकि महकमा माहौलियात जो है उसका अमला कहीं नहीं दिखाई दे रहा और ना ही कोई काम कर रहा है। जबकि छुट्टियाँ, जो ईद की छुट्टियाँ थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी महकमा माहौलियात का अमला कहीं दिखाई नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख अंजुम। अंजुम भाई, ये बताएं कि यहाँ पर लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में और रिंग रोड जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ के इर्द गिर्द जो है इंडस्ट्रीज़ कायम हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, प्लास्टिक के कारखाने कायम हैं, ईंटों के जो है कारखाने यहाँ पर मौजूद हैं रिंग रोड के ऊपर। और जैसा कि खाना बदोश जो है ये ईद कुर्बान की जो है वो उन्होंने आलाइशें जमा कर रखी हैं, और जैसा कि चर्बी में से और आलाइशों में से और जानवरों के जो सिरी पाए पड़े हुए हैं उनके पास, उनमें से वो आयल और घी निकालते हैं। उसकी बदबू भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। और जो फैक्ट्री मालकान हैं, जो इंडस्ट्रियों के मालिक हैं, रात के अवकात में वो कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर बीमारियों में इजाफा हो रहा है? यहाँ के इलाका मकीन जो है वो सुख का सांस ले रहे हैं, क्या समझते हैं? इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे, जैसे बहुत सारे मसाइल का आपने ज़िक्र कर दिया है। यहाँ पे कार्बन से रात को इतना ज़्यादा लोगों को बीमारियाँ फैल रही हैं, स्किन की एलर्जी की बीमारियाँ, जो ये टायर वगैरह जलाते हैं फैक्ट्रियों में, उससे घरों की छतों पे बहुत बुरा हाल है, घरों के अंदर बहुत बुरा हाल है, बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। अब ये खाना बदोशों की आपने बात की, खाना बदोशों ने यहाँ पे जो चर्बियाँ जला रहे हैं, पिघला रहे हैं, उससे यहाँ पे पूरा एक ताफून सा फैला हुआ है। उससे हमारा यहाँ पे बहुत मुश्किल रहना बहुत मुश्किल हुआ है। किसी का भी इधर ध्यान नहीं है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइटों की भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे रोड की सफाई की भी बहुत प्रॉब्लम है। हालांकि ये नून लीग का घर है, मगर फिर भी यहाँ पे मसाइलिस्तान बना हुआ है। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका भी यही कहना था कि यहाँ पर रात के अवकात में कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बायस हमारी छतें काली हो जाती हैं और बच्चे हमारे जो है वो बीमार हो जाते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की अमराज जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जैसा कि इन्होंने खाना बदोशों की बात की कि यहाँ पर वो जैसे चर्बी और आलाइशों को जला रहे हैं, हमारा यहाँ पर सांस लेना जो है वो महाल हो जाता है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है नौयत की बीमारियाँ जो है वो जन्म ले रही हैं, जबकि महकमा माहौलियात का अमला कहीं दिखाई नहीं देता। और जबकि इनका ये भी कहना था कि ये नून लीग का गढ़ कहलाता है ये एरिया, और यहाँ पर हुकूमत वक़्त का भी कोई भी नुमाइंदा जो है वो इस पर आवाज़ नहीं उठा रहा। यहाँ पर मेरे साथ और भी इलाका में मकीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि महकमा ज़राअत जो है इस पर वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहा, और ज़राअत के जो
जहाँ पर कीमियाई खादों का इस्तेमाल किया जा रहा है, फसलों में जो है कीमियाई खादों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी जो है उसमें उस पर भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो कीमियाई खादें जो है वो भी मौजब बन रही हैं इस चीज़ का। और जैसा कि शजरकारी जो है उस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा, दरख्तों में इजाफा नहीं किया जा रहा, पौधे नए नहीं लगाए जा रहे। दिन ब दिन जो है फ़ज़ाई आलूदगी जो है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है और इंसान जो है ख़ुद ही दिन ब दिन जो है अपने लिए मौत का सामान खुद तैयार कर रहा है। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस बारे में उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, ये बताएं कि आपके इलाका में रात के अवकात में जो है फैक्ट्रियों में कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि गैर ममनू भी है और इसके ऊपर महकमा एनवायरनमेंट को एक्शन भी लेना चाहिए। यहाँ पर एक दो मिलों को बंद किया गया, सील किया गया। पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था दरोगावाला के इलाका में, वहाँ पर फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया, जबकि महकमा माहौलियात यहाँ पर कोई काम करता दिखाई नहीं देता। और यहाँ के इलाका में किनों का कहना है कि हमारे सर मुंह जो है वो कार्बन के बायस जो है काले हो जाते हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, जबकि हमारी छतें काली हो जाती हैं, कपड़े काले हो जाते हैं। और यहाँ पर जो खाना बदोश यहाँ पर मौजूद हैं इनका जो इनके बारे में कहा गया है कि ये यहाँ पर आलाइशों और चर्बी को जला रहे हैं। हमने उसकी फुटेज भी हासिल कर ली है प्रोग्राम में, वो भी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। और यहाँ पर आप कैसी बदबू जो है वो महसूस करते हैं और कैसे यहाँ पर तो सांस लेना जो है वो महाल होता है, तो आप क्या समझते हैं इस बारे में, आप क्या कहेंगे? रात में हम लोग ये खाना बदोशों के पास गए थे, काफ़ी ज़्यादा स्मेल थी और गैस वगैरह आए हुए थे, तो स्मेल की वजह से घर के अंदर भी, बाहर की तरफ तो एक तरफ, घर के अंदर भी बैठना बहुत मुश्किल से माहौल था। तो इस वजह से हम 5-6 मोहल्लेदार इकट्ठे होकर इधर गए हैं, इन लोगों से बात की है मसलन के एक्शन के वक्त हम लोगों ने इन्हें ना मसलन पकड़ लिया, तो इन लोगों को वार्न किया। तो अभी देखें, उन्होंने बोला है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट डे से हम लोग इसे नहीं करेंगे, आप हमें आज का दिन बस दे दें। तो देख लें आगे, हम और 2-3 आबाई बंदों से बात किया, तो देखें आगे वो क्या कहते हैं। तो आप ये बताएं कि जो रात के वक्त में फैक्ट्रियों में कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि छतें काली हो जाती हैं, आबादियों में आपके ख्याल से इंडस्ट्रियाँ क्या आपके ख्याल से कायम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आई थिंक इट्स वेरी बैड अफेक्टेड फॉर एवरीवन। हमें इसके लिए कुछ ना कुछ प्रिवेंशन क्यूर लाइन मसलन के करनी चाहिए ताकि इससे मज़ीद डिसीज़ ना हो। हमारे अभी पीछे मोहल्ला में एक बंदा इससे अफेक्ट हुआ है और वो जान से मसलन के वो डेथ हो गई है उनकी। तो आपकी मेहरबानी, ये A2 ब्लॉक बादशाह रोड है, इधर सफाई के कोई इंतजाम नहीं है। हम लोग खुद से ही अपने पर्सनल मसलन स्वीपर्स को बुलाते हैं और उन्हें खुद से एक्सपेंसेस दे के ये हम लोग इसको कवर करवाते हैं। अगर वो लोग खुद ना हो तो हम लोग खुद करते हैं। आप वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज साहब को कोई पैगाम देना चाहें और महकमा माहौलियात को कोई पैगाम देना चाहें? हम बस उन्हें यही पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है पाक सरज़मीन है, तो पाक सरज़मीन के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि सफाई का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि हमारा ईमान है जो वो हमें कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो सफाई नहीं होगी तो हम लोगों के ये रोज़गार ज़िंदगी किस तरह चलेगा। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था, बहुत अच्छी इन्होंने बात की कि पाकिस्तान को पाक सरज़मीन कहा जाता है, लेकिन माहौल को साफ़ सुथरा होना ये भी एक अल्लाह की कुदरत की शान है और ये इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। जैसा कि माहौल को जो है साफ़ नहीं बनाया जा रहा, जबकि आलमी उसूलों के मुताबिक भी हम नहीं चलते। अगर खाली हम लाहौर की बात नहीं कर रहे, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी आलमी उसूलों पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। जबकि अगर हम बात करें इंडस्ट्रियों की, इंडस्ट्रियों में भी खुले आम जो है खुले दिल से जो है वो कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। जो इसके इदारे हैं
वो भी नींद की गोलियां लेके सोते हैं, वो भी इनको कुछ नहीं कहते, रिश्वत लेकर अपनी जेबें गर्म करते हैं और चले जाते हैं। जबकि इसके बायस मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो जन्म ले रही हैं। जैसा कि मेरे साथ जो शहरी उस्मान मौजूद थे, इनका ये कहना था कि हमारे इलाके में एक जो है वो हमारे मोहल्लेदार जो था वो उसको जो है इसी तरह जो है वो कोई बीमारी लगी। जैसे नाज़रीन मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये जो कार्बन का इस्तेमाल होता है ये सबसे ज़्यादा गुर्दों को अफेक्ट करता है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो बीमारियाँ जन्म लेती हैं। दमे की, सांस की प्रॉब्लम, ये नॉर्मली बातें होती हैं जहाँ पर कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि इन्होंने खाना बदोशों के बारे में बताया कि हम मोअज़्ज़िज़ीन इलाका इकट्ठे होकर हम उनके पास गए, खाना बदोशों के पास गए, उनसे हमने बात की और उन्होंने ये कहा है कि हमें आज का दिन दे दिया जाए ताकि हम अपना काम कर लें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अलाशें जलाना बंद करेंगे या चर्बी को जलाकर घी निकालना बंद कर देंगे। यहाँ पर ये महकमा माहौलियात और हुकूमत वक़्त का काम होता है कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए और शहर लाहौर, जिसको ज़िंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है, तेज़ी के साथ जो है सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर पौधे लगाए जाने चाहिए और शहरियों को चाहिए कि अपने घरों में जो है वो पौधे लगाएं। जिनके पास जगह मौजूद है, जिनके पास बगीचे मौजूद हैं, जिनके पास खाली जगह पड़ी हुई है, वहाँ पर पौधे लगाने चाहिए। जबकि अपनी छतों पर जो है वो भी आप पौधे लगा सकते हैं जिसमें जो है आपको सांस लेने में दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से आप महफूज हो जाएंगे। मेरे साथ और भी यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नसीम खान। नसीम खान साहब, ये बताएं कि ये जहाँ पर हम मौजूद है ये चाइना स्कीम का एरिया है। ये रिंग रोड के जो इर्द गिर्द जो फैक्ट्रीज मौजूद हैं, इंडस्ट्रियाँ कायम हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ हैं जहाँ पर कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा यहाँ पर खाना बदोश जो है चर्बी में से और आलाइश में से आयल और घी निकाल रहे हैं। आप क्या समझते हैं यहाँ पर किस किस्म का माहौल है? और ये बताएं कि यहाँ पर जो सांस है वो लेने में दुश्वारी का सामना तो नहीं करना पड़ता? बहुत ज़्यादा सर, अगर आप देखा जाए ना तो आज छुट्टियां हैं ईद की, अगर आप आम दिनों में आ जाए तो यहाँ पर आलूदगी नज़र आएगा आपको, कोई किस्म का यानी कि साफ माहौल नज़र नहीं आएगा। दूसरे तीसरे दिन है जो खाना बदोश यहाँ पर चर्बियाँ पिघला रहे हैं तो इसका बहुत ज़्यादा बदबू आता है। सब यानी कि इस इलाके का मकीन जो है ना बहुत तंग आ चुके हैं और ख़ास कर जो है ना हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आया हमें इस इलाके में। ये A2 ब्लॉक है, चाइना स्कीम तो बादशाह रोड, यहाँ पर इलाके के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है इस चीज़ का। एक तो छतों के ऊपर जो है ना लोग तंग हो रहे हैं, ना बैठ सकते, ना कपड़े बिछा सकते खुश्क करने के लिए। दूसरी बात है कि एक तो बदबू है, बदबू अंदर घरों में भी हम तंग आ गए बदबू से। तो अगर आप देखा जाए तो ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, तो अच्छी अक्सरियत से यहाँ से इलेक्शन जीत के चला जाता है, लेकिन वापस हमने कभी नहीं देखा है कोई ऐसी अच्छे कामों में कि वो वापस आए और हमारा इलाके का ख्याल रखें। तो खान साहब ये बताएं कि यहाँ पर आपने महकमा माहौलियात का कभी कोई अफसर देखा हो, कोई अमला आता देखा हो आपने? कोई नहीं देखा अभी तक। मेरे यहाँ पर 4 साल हो गए, अभी तक 4 सालों में मैंने किसी को नहीं देखा। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि यहाँ पर सांस लेना जो है वो महाल होता है हमारे लिए। जो खाना बदोश हैं यहाँ पर सरेआम चर्बी को और आलाइशों को जलाकर घी निकाल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सख्त किस्म की जो है बदबू जो है ताफून सा फैला हुआ है और जो मुख्तलिफ़ बीमारियों का जन्म ले रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें इंडस्ट्रीज़ की तो रात के अवकात में यहाँ पर जो है वो कार्बन को जलाया जाता है और जिसके बायस जो है छतें, कपड़े, बच्चे और बड़े जो है वो उनके जो है सर मुंह जो है वो काले हो जाते हैं। और यहाँ पर इनका ये भी कहना था कि ये नून लीग का गढ़ समझा जाता है, लेकिन हुकूमत वक़्त जो है इस वक्त जो खादमे आला पंजाब हमजा शहबाज साहब हैं उनकी तरफ से भी कोई जो है वो हमें कोई मैसेज नहीं आया। कोई यहाँ पर हुकूमती वक़्त का जो है नुमाइंदा कहीं दिखाई नहीं देता। यहाँ पर किसी किस्म का जो है यहाँ पर आवाज़ नहीं उठाई जा रही। ये जो आबादियों में फैक्ट्रियों का होना है ये एक गैर कानूनी है, जबकि यहाँ पर महकमा माहौलियात का भी अमला दिखाई नहीं देता। जाएँ तो जाएँ कहाँ? यहाँ पर और भी इलाका मकीन मौजूद हैं।
जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ीशान हैदर। ज़ीशान भाई, ये बताएं कि इस वक्त हम चाइना स्कीम के इलाका में मौजूद हैं। हम पहले भी जो है रिंग रोड के इर्द गिर्द इलाका मकीनों से बात करके आए हैं। ये बताएं कि यहाँ पर रात के अवकात में ये जो छोटी इंडस्ट्रियाँ हैं या बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, यहाँ पर कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ये है कि यहाँ पर रिंग रोड के इर्द गिर्द जो है वो खाना बदोशों ने डेरे लगाए रखे हैं, और जो डेरे इन्होंने जमा रखे हैं वहाँ पर ये कढ़ाइयों में चर्बी और आलाइशों को डालकर जलाकर उसको और वहाँ से ऑयल और घी निकालते हैं। उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बदबू जो है वो फैलती है और जो कि फ़िज़ा को भी आलूदा कर देती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर, इस बारे में देखें कि ये एनवायरनमेंट का काम है, इसको जो है हैंडल करना। हमने आज से तकरीबन 1 साल पहले पूरे इलाके ने मिल के ख़ुद अपनी मदद आपके तहत हमने एप्लीकेशनें दी एनवायरनमेंट को। यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर थे उस वक़्त रिजवान साहब जो कि हर माह मंथली लेके जाते हैं। वो क्या करेंगे? वो तो नहीं बंद करवाएंगे। हम फिर मिनिस्टर साहब के पास गए, जो अपना डिप्टी डायरेक्टर थे वो अज़हर साहब थे। फिर हम मिनिस्टर साहब के पास गए, रिजवान साहब के पास। उन्होंने अज़हर साहब को बुलवा के उन्होंने ये ब्लैक गोल्ड और ये इधर जो है ये चांद की मिल, ये सारी उन्होंने सील करवाई थी। लेकिन इनके हाथ इतने लंबे हैं कि इनको नहीं इंसानी जानों की परवाह। ये फिर खुल गई, इससे इंसानी सेहत भी मुतासर हो रही है। और इसके बारे में हम तो कह के थक चुके हैं, एहतजाज कर के थक चुके हैं, लेकिन हमारे इधर कोई भी सुनने वाला नहीं है। जितनी भी इधर ये इंडस्ट्री के जितने भी मालकान हैं, ये सब सियासी बंदों के साथ मिले हुए हैं। सब रात को इकट्ठा बैठते हैं, सब के शेर हैं इसके बीच। ये कैसे बंद करेंगे? तो ये बताएं कि ये जो खाना बदोश बैठे हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपके ख्याल से ये गैर कानूनी नहीं है कि ये जो चर्बी और आलाइशों को जलाया जा रहा है? ये भी तो महकमा माहौलियात का काम है, महकमा एनवायरनमेंट का काम है। और क्या आपको जब बदबू आती है आप तंग नहीं पड़ते? यहाँ के इलाका मकीन, उनके पास मेरे साथ एक पहले इलाका मकीन उस्मान नामी थे, वो बात करके गए। उनका ये कहना है कि हम उनके पास गए हैं। अगर आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ के इलाका मकीन अहले इलाका इकट्ठे होकर जाएँ तो क्या उनसे बात नहीं की जा सकती, जबकि ये बीमारियों का मौजब बनती है बदबू और फ़िज़ा को भी आलूदा कर रही है? सर, ये हम सब लोग गए हैं, मिल के गए हैं। हम MP साहब के पास भी गए हैं, मैंने साहब के पास भी गए हैं, मिनिस्टर के पास भी गए हैं, माहौलियात के पास। लेकिन ये है कि इधर का जो कब्ज़ा माफिया वो बहुत ही सरगर्म है। उन्होंने यहाँ पर प्लाट जो है जिस पे कब्ज़ा किया उन प्लाटों के ऊपर ये खानाबदोश बिठाए हुए हैं। और वो जब बैठते हैं वो चर्बी वगैरह जलाते हैं, स्मेल आती है, बू आती है। वो इंसानी सेहत के लिए भी जो है अच्छी नहीं है। यहाँ पर आप टेस्ट करके देख लें, तकरीबन हर दूसरे बंदे को सांस की प्रॉब्लम है। तो ये कोई सुनने वाला हो तो हम किसके पास जाएं? MP के पास गए हैं, MNA के पास गए हैं, मिनिस्टर के पास गए हैं। इसके अलावा अब हम कहाँ जा सकते हैं? एहतजाज किया, यहाँ पर कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई बंदा भी सुनने वाला नहीं है, किसको हम बोलें? जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि यहाँ पर एनवायरनमेंट के जो बंदे हैं, जो अमला यहाँ पर तैनात है, वो फैक्ट्री मालकान से, इंडस्ट्री मालकान से अपनी मंथलियाँ इन्होंने लगाई हुई हैं, जो कि पैसे डालते हैं जेब में और चले जाते हैं। इनको कोई परवाह नहीं है कि यहाँ पर इंसान बस रहे हैं या जानवर बस रहे हैं। जानवर भी जो होते हैं उनको भी अपनी औलाद का ख्याल होता है, लेकिन यहाँ पर इंसान को मार रहा है और मुख्तलिफ बीमारियां जो है यहाँ पर जन्म ले रही हैं। यहाँ पर हम अगर खाना बदोशों की बात करें, जैसा कि इनका ये कहना था कि इस बारे में भी हम इलाका मकीन जमा हो के वहाँ पर गए हैं और हमने मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं और यहाँ के जो MP हैं उनसे भी हमने बातचीत की है। लेकिन यहाँ का जो कब्ज़ा माफिया है वो काफ़ी सरगर्म दिखाई देता है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये जो मिल मालकान होते हैं, जो इंडस्ट्री मालकान होते हैं, जो कि कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अप्रोच रखते हैं। ये माफिया है, ये एक माफिया है। इनको कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर कोई वज़ीर आला पंजाब ईमानदार होगा तो शायद इस पर कंट्रोल कर पाए। मेरी नज़र में जो CM पंजाब, साबिक वज़ीर आला पंजाब जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उनके अदवार में मैंने एक दफ़ा देखा था कि
फैक्ट्रियों को सील किया जा रहा था, कार्बन का इस्तेमाल में काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी। लेकिन जबकि अब जो है अब फिर हुकूमत नून लीग की है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हुकूमती नुमाइंदा माहौलियाती अदारे के जो वर्कर्स हैं या उनके अफसरान हैं, उनका अमला कोई भी यहाँ पर काम करता दिखाई नहीं दे रहा। जबकि यहाँ पर खुलेआम सरेआम रात के अवकात में कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ के बच्चे बूढ़े बड़े जो है वो बीमार हो रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियां जो है यहाँ पर फैल रही हैं। जबकि मेरे साथ ये जो इलाका मकीन मौजूद थे, इनका ये कहना था कि यहाँ पर हर दूसरे बंदे को, यहाँ पर अगर टेस्ट लिए जाएँ तो हर दूसरे बंदे को सांस की प्रॉब्लम हो रही है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है और जहाँ पर घी और आयल आलाइशों में से और चर्बी में से निकाला जा रहा हो, तो वहाँ पर जो है आपके गुर्दे अफेक्ट होंगे, आपको सांस की प्रॉब्लम होगी और मुख्तलिफ़ किस्म की जो अमराज हैं वो जो है वो जन्म लेंगे। यहाँ पर मेरे साथ और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि हम महकमा माहौलियात की बात कर रहे हैं और फ़ज़ाई आलूदगी में जो दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है शहर लाहौर में, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस जगह पर, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं मेरी पिछली जानिब जो है यहाँ पर ये जो खाना बदोश हैं, यहाँ पर कढ़ाइयों में चर्बी और आलाइशों को जलाकर आयल और घी निकालते हैं और जिसकी जो है बदबू इंतहाई जो है वो सख्त बदबू यहाँ पर फैली हुई है। ताफून का ये जो है वो सिलसिला जो है यहाँ पर जारी है। यहाँ के इलाका मकीन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है और यहाँ पर सांस लेना जो है वो महाल है। अगर हम बात करें यहाँ पर इलाका मकीनों की, तो इलाका मकीनों को कहना है कि यहाँ पर हमारा सांस लेना जो है मुश्किल हो जाता है। और नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर सांस लेना वाकई बहुत इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। मैं मास्क ऊपर कर रहा हूँ, मेरे साथ इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर अब्बासी। अनवर साहब, ये बताएं कि यहाँ रिंग रोड के इर्द गिर्द ये चाइना स्कीम का इलाका है, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियाँ कायम है ये कार्बन का इस्तेमाल करती हैं और यहाँ के लोगों का कहना है, इलाका मकीनों का कहना है कि हमारी छतें, हमारे कपड़े, हमारे बच्चे जो है वो काले हो जाते हैं रात के वक्त जो कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। जबकि यहाँ पर जो खाना बदोश मौजूद हैं, यहाँ पर ये चर्बी और आलाइशों को जलाकर घी और आयल निकालते हैं। और यहाँ पर कैसा माहौल आप महसूस करते हैं? यहाँ पर आपको सांस लेने में कोई दुश्वारी तो नहीं पैदा होती? और ये भी बताएं कि यहाँ पर यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ पर बीमारियाँ जो है वो भी जो है वो जन्म ले रही हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस इलाके में तशरीफ़ लाए। हमारे इस इलाके में बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि ये चर्बी पिघलाकर बदबू पैदा की जा रही है और झुग्गियों में जो रहकर बहुत ज़्यादा चोरियाँ भी हो रही हैं और इलाका बहुत ज़्यादा तंग है। फैक्ट्रियों का धुआं और ये बदबू और लोगों का सांस लेना बहुत मुश्किल है। कोई सांस के मरीज़ बन चुके हैं, कोई टीबी के मरीज़ बन चुके हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये फैक्ट्रियों को यहाँ से ये धुएँ को ख़त्म किया जाए और ये झुग्गियों वालों को यहाँ से निकाला जाए। आज दिन चोरियाँ वारदातें ये भी हो रही हैं और साथ साथ ये गंद फैलाया जा रहा है, जगह जगह गंदगी फैला रहे हैं और जिसका कोई ना कोई हाल होना चाहिए। और इसी तरह भैंसें भी रखी हुई हैं मुख्तलिफ़ प्लाटों में, हम इनको मना करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जिससे आप किसी ऐसी जगह चले जाओ यहाँ लाके कोई तकलीफ़ ना हो, तो ये कहते हैं हम महकमों को पैसे देते हैं, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, जो आपने करना कर लो। आप हुकूमत वक़्त को कोई पैगाम देना चाहें, वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज को कोई पैगाम देना चाहें, मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म को कोई पैगाम देना चाहें और महकमा माहौलियात के जो अफसरान हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें, क्या उनका महकमा माहौलियात का काम नहीं बनता कि यहाँ का विज़िट करें? या आपने कोई इसके ऊपर एहतजाज क्यों नहीं किया? आपके इलाका मकीनों को चाहिए कि इसके ऊपर कोई एहतजाज किया जाए, कोई दरख्वास्तें दी जाएँ महकमा माहौलियात को और हुकामान बाला को, या यहाँ के जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, यहाँ के जो MP हैं, MPHO शहबाज साहब हैं, आप उनसे बात करें। आपने इसके ऊपर क्यों आप आवाज़ नहीं उठा रहे? हम आवाज़ उठा रहे हैं, वज़ीर आला हाउस में भी हमने दरख्वास्त दी है, एहतजाज भी किया, लेकिन इनके महकमे जब कार्रवाई करते हैं इनके ऊपर, उसके बाद ये पैसे दे के अपने मामलात सीधे कर लेते हैं
और इलाके को धमकियाँ लगाते हैं कि आइंदा किसी ने ऐसी हरकत की तो हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारे मामलात हैं, लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं यार हमारे बच्चे हैं, हमने इधर रहना, कल कोई ऐसा वैसा वाक़या हो जाए तो हम क्या करें। हुकूमत वक्त से हम बार बार ये अपील करते हैं कि आप खुदारा लोगों की ज़िंदगियों के साथ इनको ना खेलने दें। ये देखें आपके सामने हर चीज़ नज़र आ रही है, रात को इतना धुआं होता है कि इधर सांस लेना मुश्किल है, और इतने महंगे महंगे घर बनाए लेकिन उसके बावजूद लोग बेच के भाग रहे हैं, किराए पे दे के यहाँ से जा रहे हैं कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला, बीमारियाँ फैल रही हैं और गंदगी दिन ब दिन बढ़ रही है, काम नहीं हो रही। तो खुदारा आप जो है ना इस तरफ तवज्जो करें, लोगों की दुआएँ लें और ये मसाइल हल करें। ये आपका फरीज़ा है कि आप इसको हल कर सकते हैं। हमारे ज़िम्मे तो एहतजाज है, ये दरख्वास्त या कानून के दरवाजे पे दस्तक देना, ये आगे काम आपका, आप इसको मेहरबानी फरमा कर हल करेंगे, अल्लाह आपको सुरखरू करेगा, वरना हालात बहुत ख़राब होंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि हुकूमत वक़्त का काम है कि इसके ऊपर कंट्रोल करें। जैसा कि इनका ये भी कहना था कि यहाँ पर ये जो खाना बदोश आए बैठे हैं और हम इनको मुतअद्दिद बार जो है ये कह चुके हैं कि यहाँ से आप चले जाएं, कहीं दूर शिफ्ट हो जाएं, लेकिन जबकि इनका ये भी कहना था कि हमने वज़ीर आला पंजाब को दरख्वास्त भी दे रखी है और एहतजाज भी कर चुके हैं, लेकिन जो इदारे हैं जब कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर आते हैं उनकी जेबें गर्म कर दी जाती हैं और वो रिश्वत लेकर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। नाजरीन, आपको मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जानवरों की यहाँ पर हड्डियाँ जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर सांस लेना इंतहाई मुश्किल हो रही है। और यहाँ पर ये जो खाना बदोश हैं ये सरेआम जो है यहाँ पर चर्बी और आलाइशों को जलाकर घी और आयल निकालते हैं। और नाजरीन, मैं यहाँ पर ये भी आपको बता दूँ कि ये जो कि असूली तौर पर यहाँ पर कोई भी रहायशी आबादियों में किसी किस्म की इंडस्ट्री का कायम होना गैर कानूनी होता है और कार्बन का इस्तेमाल करना, ख़ास तौर पर कार्बन का जो इस्तेमाल किया जाता है, इससे मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती हैं और आलमी असूलों की जो है ये खुले आम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई अदारा पूछने वाला नहीं है। हुकूमत वक़्त जो है वो शायद नींद की गोलियाँ लेके सोती है। यहाँ पर इंसान नहीं बस रहे, यहाँ पर उनकी नज़र में जानवर बसते हैं। यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि हमने करोड़ों रुपए की अपनी अराजी लेकर और अपने घर बनाए, जबकि यहाँ पर जो इलाका मकीन है, यहाँ के रहायशी हैं, यहाँ से मकान जो है वो सेल करने पर मजबूर दिखाई देते हैं और यहाँ से कुछ जो इलाका मकीन थे वो अपने मकान फ़रोख्त करके सस्ते दामों यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ पर जो है ये इलाका जो है ये करौल का इलाका है और यहाँ पर इर्द गिर्द जो है छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ जो है वो कायम हैं। और यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर प्लास्टिक के कारखाने भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोहा बनाने वाली, जो पिघलाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बेदरेगी के साथ कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें ये खाना बदोशों की तो ये भी खुले आम कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, लेकिन इदारे जो हैं वो नींद की गोलियाँ लेके सोते हैं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर महकमा माहौलियात का अमला बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। अगर यहाँ पर महकमा माहौलियात का अमला आता भी होगा, कोई अफसर आता भी होगा, तो वो रिश्वत लेकर बिल्कुल आंखें बंद कर लेते हैं। यहाँ के इलाका मकीन काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। आइए नाजरीन यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उमैर है। उमैर, ये बताएं कि ये रिंग रोड के इर्द गिर्द जो इंडस्ट्रियां कायम हैं जो कि कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बायस बादल जो है वो काले स्याह हो जाते हैं, यहाँ पर चिमनियों से काला धुआं निकलता है और जबकि ये जो खाना बदोश हैं यहाँ पर चर्बी को और आलाइशों को जलाकर आयल निकालते हैं कढ़ाइयों में डाल के। और अब क्या समझते हैं कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। और यहाँ पर इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं तकरीबन कोई 10 से 20 दफ़ा गया हूँ कॉर्पोरेशन के दफ्तर। वहाँ पे जाके कंप्लेन करवाते हैं तो वो आगे से कहते हैं जी हम देखते हैं। वो देखते कुछ भी नहीं, करते कुछ भी नहीं। सारे बैठे हैं एसी के नीचे, ठंडी हवा ले रहे हैं, उनको फ़िक्र नहीं है इन लोगों की।
उनको फ़िक्र नहीं है, हुकूमत को फ़िक्र नहीं है इस चीज़ की, हुकूमत को फ़िक्र ही नहीं है। कंप्लेन करने जाते हैं, बात ही नहीं सुनते, एसी के अंदर बैठे हैं, कुछ भी नहीं करते। यहाँ पे डेली ऐसे ही होता है, डेली रोज़ाना मैं यहाँ से गुजरता हूँ अपनी जॉब के लिए, ये रोज़ाना का मामला है यहाँ पे, ये रोज़ाना यहाँ पे होता है ऐसे। तो हम तो थक गए हैं कह कह के, सारे गवर्नमेंट अदारे हैं सब अपने आप को बदमाश समझते हैं कि हम बदमाश हैं। किन के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं? जी मैं गया था वासा के दफ्तर। नहीं, आपने बताया कि मैं कारपोरेशन के ऑफिस गया। किन की कंप्लेन करने गए थे आप? मैं इनकी पानी की कंप्लेन करने के लिए गया था कि भाईजान आपका पानी यहाँ पे खरा रहता है, ठीक है, यहाँ पे पानी ख़त्म नहीं हो रहा। जी हम मशीनें भेज रहे हैं, अभी बंदे आ रहे हैं, ये करेंगे, मैं पानी पे बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ये खाना बदोशों की, मैं बात कर रहा हूँ फ़ज़ाई आलूदगी की। आप उस बारे में बात, मेरी बात सुन, आप फ़ज़ाई आलूदगी पे बात करें। मेरा जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो फ़ज़ाई आलूदगी है, उसमें दिन ब दिन फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। शहर लाहौर जो है दुनिया में कभी पहले नंबर पे आ रहा है, कभी दूसरे नंबर पे आ रहा है फ़ज़ाई आलूदगी में, जबकि दरख्तों में भी जो है लाहौर शहर में कमी हो गई है, जिसके बायस जो है फ़ज़ाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये देखें कि ये सारी अराज़ी गवर्नमेंट की है और यहाँ पे जितने भी लोग ये बैठे हैं सारे इलीगल बैठे हैं, ठीक है। सारा जो है यहाँ पे करप्ट निज़ाम है, पैसे ले दे के यहाँ पे बैठे हैं जब से ईद गुजरी है और यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हो रही। ओजरी पिघलाते हैं, पता नहीं क्या क्या गंद करते हैं। यहाँ पे मेरा भी खड़ा होना बहुत मुश्किल है, आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हालात हैं, यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये सारा करप्ट है, ये आज से नहीं है, ये 5, 7, 10 साल से जब से ये रिंग रोड तैयार हुआ है, ये तब से इन्होंने कब्जा किया है इधर। तो ये सारे इलीगल हैं, करप्शन वाले लोग हैं, पैसा लेके छोड़ देते हैं। जितने भी गवर्नमेंट मुलाजम बैठे हैं वो इस चीज़ को नोटिस में नहीं लाते, वो सारे पैसा लेके दे के ये मामला ख़त्म करवा लेते हैं। जी नाजरीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि ये रिंग रोड के जो पास आबादी कायम है, यहाँ पर कुछ लोगों ने कब्ज़े कर रखे हैं और अपने डेरे डाल रखे हैं, जबकि ये LDA का इलाका है, गुजरपुरा का इलाका कहलाता है। यहाँ पर ये खाना बदोशों ने डेरे जमा रखे हैं और यहाँ पर सरेआम ओजरी और जैसा कि चर्बी और अलाइशों को पिघलाकर उसमें से घी और आयल को निकाला जाता है, जबकि ये मुज़र सेहत भी है और इसकी जो बदबू होती है वो दूर दूर तक जो है वो फैलती है। जहाँ पर ये बदबू जाती है वहाँ पर सांस लेना जो है इंतहाई मुश्किल तरीन काम होता है। नाजरीन, यहाँ पर ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। शहर लाहौर जो है कभी फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर आता है और कभी दूसरे नंबर पर आता है। जी नाजरीन, जैसा कि हम बात कर रहे थे फ़ज़ाई आलूदगी पर, जैसा कि माहौलियाती आलूदगी जो है उसमें दिन ब दिन जो है इजाफा हो रहा है और माहौल जो है वो ख़राब हो रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र जो है तकरीबन हर साल जो है अमवात में इजाफा हो रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म की अमराज जो है वो उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम बात करें फ़ज़ाई आलूदगी की, तो फ़ज़ाई आलूदगी में भी दिन ब दिन शहर लाहौर में इजाफा होता चला जा रहा है। हमने आज बात की फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से, यहाँ के इलाका मकीनों ने जो अपना रद्द अमल दिया, उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो छोटी इंडस्ट्रियाँ जो कायम हैं, यहाँ पर जो बड़ी इंडस्ट्रियाँ कायम हैं, वो खुले आम और बेदरेग जो है वो कार्बन का इस्तेमाल करती हैं और यहाँ पर जो खाना बदोश डेरे जमा कर बैठे हैं रिंग रोड के इर्द गिर्द जितने भी खाना बदोश बैठे हैं, ये खुले आम जो है अलाइशों को और चर्बी और वैसे मुख्तलिफ जो है जानवरों की हड्डियां जो है ईद कुर्बान की जो है वो इन्होंने जो है वो हड्डियां जमा कर रखी हैं, यहाँ पर चर्बी जमा कर रखी है और अलाइशों को जमा किया हुआ है, जो कि कढ़ाइयों में डालकर उसको पिघलाकर आयल और घी निकाला जा रहा है। जबकि महकमा माहौलियात का अमला जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम बात करें इस इलाके की, तो इस इलाके में मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो बीमारियां जन्म ले रही हैं। इनका ये कहना है कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ से लोग जो है वो घर छोड़कर जा रहे हैं और यहाँ पर खुले आम जो है वो
बेदरेगी के साथ कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ईंटों के जो भट्ठे हैं वो भी कायम है, उसका धुआं और गाड़ियों का धुआं जो है वो फ़िज़ा को जो है वो आलूदगी पैदा कर रहा है, फ़िज़ा में आलूदगी पैदा कर रहा है। यहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी में दिन ब दिन शहर लाहौर में इजाफा होता चला जा रहा है। दरख्तों की जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमी वाक़या हो चुकी है, जिसके बायस जो है शहर लाहौर में सांस लेना मुश्किल है। तो नाजरीन, हुकूमत वक़्त को चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पे पौधे लगाए जाएं और जो फैक्ट्रियां कार्बन का इस्तेमाल करती हैं उनको सील कर देना चाहिए, और जो खाना बदोश बैठे हैं, जो वायलेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाना होगी। हुकूमत वक़्त को चाहिए कि जो इंडस्ट्रियां कार्बन का इस्तेमाल करती हैं और खुले आम यहाँ पर जो कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, ये जो ईंटें बनाने वाले भट्ठे कायम हैं, वहाँ पर भी जो है वायलेशन की जा रही है और लेबर को जो है वो कम दाम दे के और मेहनत ज़्यादा करवाई जाती है। और आप देख सकते हैं शहर लाहौर में कि रात के अवकात में, शाम के अवकात में बादलों पर काले धुएं जो है वो मंडला रहे होते हैं। गाड़ियों का धुआं फ़ज़ाई आलूदगी में जो है वो इजाफा कर रहा है, और ये काले धुएं जो फैक्ट्रियों के काले धुएं हैं, ये भी जो है माहौल को जो है वो आलूदा कर रहे हैं। जबकि हम बात करें शहर लाहौर की, तो शहर लाहौर जो है पूरी दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के हिसाब से कभी पहले नंबर पर आता है और कभी दूसरे नंबर पर आता है। तो हुकूमत वक़्त को चाहिए कि इसके ऊपर सख्ती के साथ नोटिस ले। ये जो खाना बदोश बैठ के चर्बी और आलाइशों को पिघला कर आयल और घी निकाल रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ अपने होस्ट राना अशफाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।